तो कैसे हो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। चलो आज सीखते हैं एक नया टॉपिक घड़ी के बारे में। घड़ी सीखने से पहले हम सीखते हैं कि पहले क्लॉक और वॉच क्या होता है। क्लॉक और वॉच मतलब दोनों का मतलब आप लोग घड़ी जानते हैं। क्लॉक किसको बोलते हैं और वॉच किसको बोलते हैं, बस माइनर डिफरेंस है। देखिए जो क्लॉक होता है ना वो दीवार घड़ी होती है, ये वाला जिसको आप लेकर घूम नहीं सकते हो, जो दीवार पर टंगी रहती है या फिर टेबल पर रखी रहती है, उसको क्लॉक बोलेंगे। लेकिन जो घड़ी आप लेके चलते हो या फिर हाथ में बांध के चलते हो तो उसको हम लोग वॉच बोलेंगे। जैसे रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी, या फिर पॉकेट वॉच जो पॉकेट में रहता है। तो क्लॉक और वॉच का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग सीखते हैं एएम और पीएम के बारे में। ये सारी चीजें हम सिखाएंगे अभी। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एएम और पीएम में क्या फर्क है और एएम का फुल फॉर्म और पीएम का फुल फॉर्म होता क्या है। सबसे पहली बात याद रखना, ये एएम लिखना गलत है, ये पीएम लिखना गलत है। हमेशा एएम और पीएम छोटे लेटर्स यानी स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस वाले लेटर्स से लिखेंगे। और इसका फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन यानी एएम का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम होता है और पीएम का फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम होता है। एंटी का मतलब तो समझ में आता है, पोस्ट का मतलब भी समझ में आता है, मेरिडियम का मतलब क्या होता है। अगर एंटी और पोस्ट का मतलब नहीं समझ में आता है तो वही बताया। एंटी मतलब होता है बिफोर, बिफोर मतलब के पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में यानी आफ्टर यानी के बाद। मेरिडियम का मतलब क्या होता है, मेरिडियम का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है मिड डे, मिड डे या फिर नून। मिड डे मतलब क्या होता है, दोपहर। यानी अब अगर हम इसको कंक्लूड करके बोले तो बोलेंगे मिड डे के पहले यानी दोपहर के पहले। मिड डे मतलब दोपहर यानी दोपहर के पहले और दोपहर के बाद। पोस्ट मेरिडियम मतलब दोपहर के बाद और एंटी मेरिडियम मतलब दोपहर के पहले। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। और हाँ, एएम और पीएम लिखते समय हमेशा ये पीरियड यानी फुल स्टॉप का जो साइन है वो देना पड़ेगा, ए के बाद भी एम के बाद भी, और पीएम में पी के बाद और एम के बाद हमेशा देना पड़ेगा। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसके अलावा और कुछ करेक्ट नहीं है। अब देखिए ये बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग घड़ी को सीख लेते हैं कि बोलेंगे कैसे, टाइम कैसे बताया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बॉक्स छोड़े गए हैं, यानी मैंने छोड़ा है आपको भरने के लिए। एक बताएंगे हम और आपको सब बनाना है। देखिए घड़ी में 12 खांचे होते हैं, ठीक है, और घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। तो सुइयों को हम लोग हैंड्स बोलते हैं, यानी एक सुई को हैंड बोलेंगे और सुइयों को हम हैंड्स बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये हैंड जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है सेकंड का, एक होता है मिनट का और एक होता है घंटे का। सेकंड को इंग्लिश में सेकंड बोलते हैं, मिनट को मिनट बोलते हैं और घंटे को आवर बोलते हैं। अब इसी में अगर घंटे की सुई है तो आवर हैंड, मिनट की सुई है तो मिनट हैंड, और सेकंड की सुई है तो सेकंड हैंड। वो दूसरा सेकंड हैंड है जो आप सोच अभी जो आपके दिमाग में आया है। सेकंड हैंड मतलब सेकंड की सुई, मिनट की सुई का मिनट हैंड और घंटे की सुई का आवर हैंड बोलेंगे।
ठीक है। अब ये घड़ी सीखने से पहले हम लोगों को ये दो चीजें पता होनी चाहिए, टू और पास्ट। टू का मतलब होता है घड़ी में के पहले, यानी पहले, और पास्ट का मतलब होता है के बाद। ठीक है। जब भी पहले समय बताना होगा तो टू का यूज करेंगे, और बाद का समय बताना होगा तो पास्ट का यूज करेंगे। अब देखिए हमारा सारा खेल यहाँ पे है। अगर इस सर्कल को यानी इस वृत्त को चार भाग में मैं बांट दूं तो ये चार अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा, जो कि मेन कौन हो जाएगा, 12, 3, 6 और 9। तो इसलिए इन चारों का अलग अलग नाम है, जो कि मैंने लिख दिया है। 12 को ओ क्लॉक या ओ क्लॉक नहीं कह के एएम या पीएम बोलना पड़ेगा, 3 को क्वार्टर बोलना पड़ेगा, 6 को हाफ बोलना पड़ेगा और 9 को भी क्वार्टर बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर के साथ कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, यहाँ पे भी हाफ के बाद कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्वार्टर के बाद कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। ये दिक्कत है, ये करना पड़ेगा आपको। करना ये है कि 12 के बाद, अभी हम बाद बोले ना, तो बाद का इंग्लिश क्या होता है, पास्ट। तो 12 के बाद जो भी दिख रहा है 6 तक आपको क्या करना होगा, पास्ट कर देना होगा। उसके पहले हम बता दें कि ये एक जो है 5 मिनट को इंडिकेट करता है, 2 10 मिनट को, 3 15 मिनट को, 4 20 मिनट को, 5 25 मिनट को और 6 30 मिनट को। ठीक है। 7 35 मिनट को, 8 40 मिनट को, 9 45 मिनट को, 10 50 मिनट को, 11 55 मिनट को और 12 60 मिनट, यानी 1 घंटा पूरा हो जाता है। ठीक है। तो जब भी 5 मिनट हो जाएगा, यानी 1 पर सुई आ जाएगा हमारा, ये ऐसे एक पर सुई आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 पास्ट। 2 पे मिनट का सुई आ जाएगा तो 10 पास्ट। वही तरह 3 पे आ जाएगा तो क्वार्टर पास्ट, 4 पे आ जाएगा तो 20 पास्ट, 5 पे आ जाएगा तो 25 पास्ट और 6 पे आ जाएगा तो हाफ पास्ट। इतना समझ में आया। अब देखिए 6 के बाद आपको क्या करना है, अब 12 के बाद तो देख लिया हम, 12 के बाद मतलब पास्ट में यूज करेंगे, और 12 के पहले जाना होगा, पहले बोल रहे हैं, इसका मतलब हमको 2 का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए 12 से पहले ये 5 मिनट का गैपिंग है, इसीलिए 5 लिखे। 12 से पहले ये 10 मिनट का गैपिंग है, इसीलिए 10 लिखे। 12 से पहले 15 मिनट की गैपिंग है, इसीलिए क्वार्टर। तो यहाँ पहले 5 मिनट पहले बोलना है तो 5 2। 10 मिनट पहले बोलना है, यानी यहाँ पे 10 पे सुई रहेगा तो 10 2। 9 पे सुई रहेगा तो क्वार्टर 2। 8 पे सुई रहेगा तो 22 और 7 पे सुई रहेगा तो 25 2। 12 के बाद 5 10 15 20 25 तक पास्ट, और 12 के पहले 5 10 15 20 25 2 रहेगा, बीच में यहाँ पर हाफ पास्ट हो गया। अब देखिए ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और याद भी है पहले से। अब हम लोगों को कोई भी समय बताने के लिए ये जो है इतना ही तरीका से हम लोग समय पूछते हैं या बताते हैं। अब ये पूरा समय बताने के लिए हम लोगों का यही मात्र जो है आइडिया जो है काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखिए सबसे पहले हम लोगों को कितना बजा है ये टाइम पूछना पड़ेगा ना। स्ट्रेंजर से हम लोग पूछेंगे कितना बजा है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। अगर हमको बोलना होगा कि आपके घड़ी में कितना बजा है, आपके घड़ी में कितना बजा है, तो सेम टू सेम यही लिखेंगे, व्हाट टाइम इज इट। अब आपके घड़ी में का इंग्लिश इन वॉच मत लिखिएगा, घड़ी में का इंग्लिश यहाँ पे बाय वॉच होता है।
बाय, और आपके घर ये तो योर वॉच, और पहनने वाला घर ये ना तो वॉच, इसीलिए वॉच होगा। तो व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, यानी आपके घर में कितना समय हो। ऐसे हम लोग इंग्लिश में टाइम पूछ सकते हैं। अब देखिए पहला सवाल है हमारा 8 बजा है, 8 बजा है, तो 8 बजा है तो मिनट का सुई कहाँ रहेगा, आप लोग सोचिए। मिनट का सुई हमेशा 12 पे रहेगा, 12 पे रहेगा तो हम लोग को क्या यूज करना है, ओ क्लॉक। एएम भी यूज कर सकते हैं, पीएम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एएम और पीएम कब यूज करेंगे ये हम इसी में बताएंगे आपको। सबसे पहले हम लोग को सिर्फ बोलना है 8 बजा है तो मिनट का सुई 12 पे रहेगा, और डिजिटल जो घड़ी होगा वो ऐसे बताएगा। तो 8 बजा है, इसके लिए हम लोग इट इज का यूज करेंगे, और इसी के लिए ये जितना भी टाइम आपको बताना होगा ना, सबसे पहले आपको इट इज का ही यूज करना होगा। इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम सब में इट इज लिख देते हैं, ताकि आगे हम लोगों को सोचने में आसानी हो। ये चीज तो कॉमन हो गया ना, ये तो आप लोग इट्स का भी यूज कर सकते हो, इट्स का भी यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म इट और इज का इट इज, इट्स हो जाएगा। यहाँ पे इट्स बाकी सब में इट इज और बाकी सब में इट्स का हम यूज करते हैं, ताकि आप लोगों को सहूलियत होगी इट इज से भी बनाने में, इट्स से भी बनाने में। अब देखो 8 बजा है तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 12 पे। मिनट की सुई होगी 12 पे, 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ क्लॉक। तो हम बोलेंगे इट इज, 8 है ना, 8 का 8 लिख दो और ओ क्लॉक। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि ओ क्लॉक मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है, तो ओ क्लॉक का मतलब जो होता है ना, वो होता है ऑफ क्लॉक। एफ को हटाकर शॉर्ट फॉर्म में अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है ओ क्लॉक बनाने के लिए। हम लोग बोल सकते हैं इट इज 8 ऑफ क्लॉक। अब देखिए 8 ओ क्लॉक हो गया, इट इज 8 ओ क्लॉक मतलब 8 बजा है, 8:15 बजा है, तो क्या बोलेंगे, 8:15। यहाँ पे देखिए सवा, इसी को सवा बोलते हैं, यानी 3 पे रहेगा तो सवा, 6 पे रहेगा तो साढ़े, 9 पे रहता है तो पौने, ठीक है। तो 8:15 बजा है, यानी 8:15। डिजिटल घड़ी में क्या दिखाएगा, 8:15। 8:15 हो रहा है तो आपको बोलना होगा 8:15 बजा है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो सवा को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट, और क्या 8 इट इज क्वार्टर पास्ट 8। अब देखिए 8:30 बजा है, इट इज, साढ़े का क्या हो जाएगा, हाफ पास्ट। साढ़े का क्या हो जाएगा, हाफ पास्ट। इट इज हाफ पास्ट 8। 8:45 बजा है, 8:45 कब बजता है, जब 9 पे रहेगा, जब मिनट की सुई कहाँ रहेगी, 9 पे। इट इज क्वार्टर टू 8:45 का बात हुआ है ना, तो 9। 8 से कम हो रहा है, 8 से कम हो रहा है कब बोलते हैं, जब 8 ही नहीं बजा हो, 8 से कम यानी 7 बज के कुछ मिनट, 7 बज के 58 मिनट यानी 7:58 हो रहा है, या फिर 7:55 हो रहा है, तभी 8 से कम ही हो रहा है। तो इसी तरह 8 से कम होगा, इसको 8 से ज्यादा बोलेंगे। तो 8 से कम को इंग्लिश में बोलते हैं 2, और ज्यादा को इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट। वही बात है के पहले और के बाद, यानी से कम को बोलेंगे 2 और से ज्यादा को बोलेंगे पास्ट। अब देखिए 8 से कम हो रहा है, यानी इट इज, क्या कम हो रहा है, इसका मतलब 2। कितना से, 8 से। इट इज 2:08, इट इज 2:08 मतलब 8 से कम हो रहा है। अरे कितना बज रहा है, इट इज 2:08, इसका मतलब 8 से कम हो रहा है। अब पूछा जाएगा कि 8 से ज्यादा हो रहा है,
यानी 8 से ज्यादा हो रहा है, कुछ ही मिनट ज्यादा होता है तो 8 से ज्यादा हो रहा है बोलते हैं। तो इट इज पास्ट 8। पास्ट 8 मतलब, पास्ट मतलब ज्यादा, इट इज पास्ट 8 मतलब 8 से ज्यादा हो रहा है। 8:05 हो रहा है। यहाँ से थोड़ा समझने वाला बात है। अब देखिए यहाँ पे 8:05 हो रहा है, 8:05 हो रहा है, इसका मतलब 8:05 हो रहा है, डिजिटल घड़ी में दिखाएगा 8:05 हो रहा है। हम बोल सकते हैं इट इज 5 past 8। इट इज 5 past 8 का मतलब 8 से 5 मिनट ज्यादा हो रहा है। अगर हमको बोलना होगा 8:03 हो रहा है, तो यहाँ पे समझने वाला बात है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि इट इज 3 past 8, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखना होगा इट इज 3 minutes past 8। अब यहाँ पे मिनट्स क्यों यूज किए, यहाँ पे मिनट्स क्यों नहीं यूज किए? तो मिनट और या फिर मिनट्स यूज करने का एक तरकीब होता है, यानी तरीका होता है। वो होता है यहाँ पे देखिए, मिनट्स लिख के हम सही किए हुए हैं, मिनट्स लिख के काट दिए हुए हैं। इसका मतलब ये होगा कि मिनट कब लिखना है और मिनट कब नहीं लिखना है। तो मिनट कब लिखना है, कब लिखना है? जब कोई भी मिनट में हो, मतलब मिनट दिया हो, वो 5 से कट जाए, सॉरी 5 से नहीं कटे। 5 से नहीं कटेगा तो मिनट्स लिखना पड़ेगा या मिनट लिखना पड़ेगा। और 5 से अगर कट जाए तो हम लोगों को मिनट नहीं लिखना होगा। अब 5 से कटने वाला कौन कौन होता है? सब होता है 5, 10, 15, 20, 25। 5:15 हुआ है, 8:25 हुआ है, 8:20 हुआ है। तो यहाँ पे जो भी हम 15, 20, 25 बोले हैं, ये सब 5 से कटने वाला है। लेकिन 8:03 हुआ है, 8:07 हुआ है, यहाँ पे 3 और 7 5 से नहीं कटेगा, तो मिनट्स बोलना पड़ेगा आपको। वैसे ही यहाँ पे 7 बजने में 5 मिनट कम है, यानी 7:55 हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि 7 बजने में 5 मिनट कम है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इट इज या इट्स 5:02, क्योंकि कम है, यहाँ पे कम है, कम को हम लोग 2 बोलते हैं। इट इज 5:08। इट इज 5:08 या इट्स 5:08। वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कि 8 बजने में 3 मिनट कम है, यानी इट्स 3 मिनट्स लिखना होगा, क्योंकि 3 जो है 5 से नहीं कटता है। 3 minutes to, क्योंकि बजने में कम है, to 8। इट इज 3 minutes to 8 या फिर इट्स 3 minutes to 8। भोर का 3 बजा है, यहाँ पे ओ क्लॉक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि भोर एक समय बता दिया गया। यहाँ पे सिंपल बताया गया था 8 बजा है, पता नहीं है कि सुबह का कि शाम का, लेकिन सीधे यहाँ बताया है कि यहाँ कह रहा है कि भोर का 3 बजा है, सुबह का 8 बजा है, दोपहर का 3 बजा है, शाम का 6 बजा है, रात का 9 बजा है। तो जब हमको समय बता दे, वो टाइम इंटरवल बता दे, तो हम लोगों को एएम या पीएम का यूज करना होगा, जैसे यहाँ पे किया गया। भोर में जब कहा जाएगा भोर में 3 बजा है, तो यहाँ पे 3 AM लिखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे इट्स 3 AM। फिर सुबह का 8 बजा है, इट्स 8 AM, क्योंकि सारा ये भोर और सुबह दोपहर से पहले ही होता है। अब दोपहर का 3 बजा है, तो क्या बोलेंगे? इट्स 3 PM, क्योंकि ये दोपहर के बाद हो गया। दोपहर के पहले भोर और सुबह होता है, और दोपहर के बाद यहाँ पे दोपहर में भी 3 बज रहा है, तो इट इज 3 PM। शाम दोपहर के बाद ही होता है, इट इज 6 PM। और रात दोपहर के बाद ही होती है, रात के 9 बजा, इट इज 9 PM। ये हमारा, इस तरह से हम कोई भी घड़ी का टाइम बता सकते हैं। 8 बजने में 5 मिनट कम है, बताइए क्या होगा? इट इज 5 to 8। 8 बजने में 12 मिनट कम है, इट इज 12 minutes to 8। 8:05 हुआ है, इट इज 5 past 8। 8:22 हुआ है, इट इज 22 minutes past 8।
8:15 हुआ, इट इज 8:15 या फिर इट इज 15 past 8, 15 मिनट्स नहीं कहना होगा, 8:02 हुआ, इट इज 2 minutes past 8। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर ये वाला जो पोर्शन जब हम वीडियो बना रहे थे तो कट गया है, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिख सब लिख दिए हैं लेकिन वीडियो कट गया था, इसलिए दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी 12 बज रहा है रात को। देखिए यहाँ पे ये जो 12 कॉन्सेप्ट हम दिए हुए हैं, 12 कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ये हमेशा हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। एट 12 मिडनाइट हम लोगों को कभी नहीं बोलना है, क्योंकि मिडनाइट का मतलब ही होता है 12 बजे। फिर एट 12 क्यों लिखना है, इसीलिए एट मिडनाइट। उसी तरह एट 12 नून नहीं लिखेंगे, नून का मतलब होता है कि 12 बजे दोपहर को, यानी दिन में 12 बजे, और मिडनाइट का मतलब होता है रात में 12 बजे। तो 12 बजे का मिडनाइट में ही 12 आ गया, नून में ही 12 आ गया, तो फिर 12 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए सिर्फ एट मिडनाइट और एट नून होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 8 AM to 11 AM, ये भी लिखना और बोलना गलत है, सीधे लिखना होगा हमको फ्रॉम 8 to 11 AM, 2 बार AM का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 8 AM to 3 PM, ये सही है क्या? हाँ सही है, बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे AM और PM है, AM AM नहीं है ना, PM PM है। अगर 2 बार PM आता है तो एक ही बार लिखते, इसको हटा देते, पहले वाले को हटा देते, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, फ्रॉम 3 PM to 9 PM, यहाँ पे पहले वाले PM को हटा दिया गया है, इसलिए लिखेंगे क्या, फ्रॉम 3 to 9 PM, क्योंकि ये दोपहर में हो रहा है, शाम 3 बजे से 9 बजे। फिर एट 8 AM, 9:30 AM एंड 10 AM, इसमें 3 बार AM आ गया। हम बोले कि एक ही जब टाइम इंटरवल में काम हो रहा हो, यानी 12 बजे के पहले तीनों काम हो रहा है, यानी AM में काम हो रहा है, तो AM को लिखने का मतलब ही नहीं बनता है 3 बार, एक ही बार लिखेंगे, इसीलिए 8 यहाँ लिखा हुआ है एट 8, 9:30 एंड 10 AM, ये सही है बिल्कुल, लिखने में भी बोलने में भी। ये सारा ग्रामेटिकली हम सही गलत बता रहे हैं। 7 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्रॉम 8 to 11, इस तरह से कभी भी नहीं लिखिएगा, ये गलत है, यहाँ पे 2 लिखना ही पड़ेगा, फ्रॉम 8 to 11 AM। 8 नंबर कॉन्सेप्ट है 8 AM इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे AM का मतलब ही हम अभी सिखाए हैं कि मॉर्निंग के समय में जब भी हम टाइम बताएंगे AM लिखना होगा, तो फिर इन द मॉर्निंग बोलने का क्या मतलब है, ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई, यानी पढ़ा लिखा मूर्ख। तो इन द मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, 8 AM सिर्फ। 8 PM इन द इवनिंग, ये भी गलत है, 8 PM इन द इवनिंग भी गलत है, इन द इवनिंग हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर 12 PM लिखना क्या सही है, इसके पहले क्या ये बताओ, ये लिखना सही है क्या, 8 PM इन द मॉर्निंग, 8 PM इन द मॉर्निंग, क्या ये सही है? PM मतलब 12 बजे के बाद, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में 12 बजे के बाद का समय कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे ये सब बोल ही नहीं सकते हैं। यानी 8 PM, PM AM लगाने के बाद कुछ इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नून कुछ बोलना ही नहीं है, सिर्फ PM और AM हो गया, बस स्टॉप, खत्म। अब देखिए 12 PM, 12 PM भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 12 PM का एक अलग से नाम होता है, मिड डे जिसको बोलते हैं या फिर नून बोलते हैं, और 12 AM को भी 12 हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब 12 AM या PM कुछ भी नहीं लिखना है हमको। 12 PM की जगह पर मिड डे या नून, और 12 AM की जगह पर मिडनाइट हमको लिखना होगा। इसको समझाया भी है यहाँ पे, 12 यहाँ पे लिख दिए हैं, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, मेरिडियम का मतलब होता है नून, आफ्टर नून, ये मतलब आफ्टरनून। तो 12 आफ्टरनून क्या मतलब हुआ, आफ्टर यहाँ पे नून के बाद क्या 12 बज सकता है?
आफ्टरनून यानी नून मतलब ही होता है 12 बजे, यानी 12 बजे के बाद 12 बज सकता है कभी? ये तो गलत है। नून का मतलब ही होता है 12 बजे। तो यहाँ पे इसीलिए 12 PM नहीं लिखना है। गलत है अगर कोई लिखता है। 12 PM कभी भी कहीं नहीं लिख सकता है, वहां पे मिड डे या फिर नून लिखना पड़ेगा। एट मिड डे, एट नून, या फिर 12 AM लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। वहां पे क्या लिखना होगा? वहां पे लिखना होगा मिडनाइट। ये इतना नॉलेजेबल चीज हम बताए हैं आज, एक बार ये नॉलेज ले लिए ना तो टाइम में महारत हासिल। ये टाइम बताने में, टाइम किसी को पढ़ा सकते हो आप। अब टाइम पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। किसको बताना है, किससे पूछना है, किसको जज करना है, किसको टेस्ट करना है, अब करते रहो। नॉलेज देते रहो, नॉलेज देते रहो। ये इतना सारा, ये अभी 12 बजे रात को हम बना रहे हैं ओनली फॉर यू। टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।